सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। और T20 वर्ल्ड कप में पेशावर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी इफ्तिखार अहमद के भाई का कहना है कि आज का मैच जीतने के लिए इफ्तिखार पुरज़्म है। इफ्तिखार के फैमिली मेम्बरान ने उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आसिफ शहजाद से जान लेते हैं जो कि इस वक्त इफ्तिखार अहमद के भाई के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ बताइएगा, क्या तैयारियां हैं? इंशाल्लाह अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद किस तरह से सेलिब्रेट करना है, क्या कहना है फैमिली का? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है जहां पर खिलाड़ियों के लिए पूरी कौम दुआगो है। वहीं पर हमारे जो पेशावर के बल्लेबाज हैं इफ्तिखार अहमद, जिसको चाचू के नाम से भी जाना जाता है, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके भाई मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है, उनके साथ क्या बात हुई है और क्या उनसे नेक ख्वाहिशात। जी, इफ्तिखार अहमद और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हौसले बुलंद हैं। हमारी इफ्तिखार अहमद से रात को बात हुई थी तो इंशाल्लाह टीम के हौसले भी बुलंद है और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में इंडिया से जीत करके फातिहाना अंदाज में वर्ल्ड कप का सफ़र जो है हम शुरू करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है अपने भाई से कि आज वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ मैच विन इनिंग्स वाला जो है खेलेगा, मैन ऑफ द मैच रहेगा मेरा भाई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पूरी कौम दुआगो है कि हम हिंदुस्तान को हराएं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और एक्स चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अहमद, आपसे हमारा कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हो गया था, ज़रा उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हम उस फॉर्मूले की बात कर रहे थे जो कि इस वक्त जिस फॉर्मूले में पाकिस्तान एज़ यूजुअल एक दफ़ा फिर फंस चुका है, अपनी उसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। ये मेरी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी अहमद। ओके अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, ये अभी से नहीं 90s के दौर से और बहुत पहले से है। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी इसकी एग्जांपल है। लेकिन मॉडर्न क्रिकेट में आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मॉडर्न क्रिकेट में अब टीम्स एग्रेसिव और पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाती है, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर भी वो पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग डरते हैं। अब अभी जो लास्ट मैच हुआ यूएस के अगेंस्ट, उसमें हमने 47 बॉल्स डॉट खेली। 47 बॉल्स का मतलब है कि तकरीबन 8 ओवर हमने डॉट बॉल्स खेली और बाकी 12 ओवरों में हमने 159 स्कोर किया। तो जो टीम 12 ओवरों में 159 स्कोर कर रही है, इट मींस कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो 200-250 वाली क्रिकेट खेले। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि आखिर किस जगह पे हमें जो है मसला आ रहा है, आखिर क्या वजह है कि हमारे जो माइंड है वो ब्लॉक हैं जो शुरू के 8-10 ओवर हैं उनमें एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलने में। और आप अगर देखें तो T20 क्रिकेट में जो मैच है वो ज़्यादातर बनता भी पावर प्ले के ओवर्स में और बिगड़ता भी पावर प्ले के ओवर्स में ही है। और आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमेशा स्ट्रगल किया है बैटिंग को लेके पावर प्ले में बड़े रन बोर्ड पे लगाने में। राइट अच्छा, अभी हमें एमन अनवर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया एमन आपका वक्त देने के लिए। अच्छा एमन, आज के मैच के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या आपकी एक्सपर्ट राय कहती है? क्योंकि जो ज़्यादातर जो क्या कहते हैं पॉजिटिविटी है ना, वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। जो चांसेस हैं वो भारत के में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने बुरे से बुरे हालात में पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त कम बैक करते हुए भी देखा है माजी में। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और मेरे ख्याल में हमें इसी तरह पॉजिटिव सोच, क्योंकि आई वाज रिसेंटली रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ रोहित शर्मा, जिन्होंने कहा कि 2021 में भी पाकिस्तान लास्ट ईयर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारी थी और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया था, तो फाइनल खेला था। तो मुझे भी कुछ इसी तरह की उम्मीद है अपनी टीम से। और अगर मैं अपनी टीम का बैलेंस देखूँ और इस वक्त कंडीशन देखूँ, न्यूयॉर्क में जो है ओवरकास्ट कंडीशन हैं, तो हमारे पास जो बॉलिंग मौजूद है, जस्ट एक अच्छे दिन की ज़रूरत है। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम ज़रूर अच्छी जगह पर अगर बॉलिंग करेंगे तो हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं। टफ टाइम देने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम थ्रू आउट थोड़ा सा क्रम्बल करते आ रहे हैं। पिछली हमारी आयरलैंड की सीरीज भी अच्छी नहीं गई, इंग्लैंड की सीरीज भी अच्छी नहीं गई, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब सब तीनों डिपार्टमेंट्स अगर हम क्लिक करेंगे तो हम डेफिनेटली आउट क्लास कर सकते हैं इंडिया को। लेकिन उसके लिए पूरी टीम को एक होकर खेलना होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबको अपना रोल पता होना चाहिए कि हमने जिस जगह पे जाके क्या करना है, कौन न्यू बॉल कर रहा है, कौन मिडल में आ रहा है। थोड़ी सी रोल की क्लैरिटी नहीं है हमारी टीम में, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा एमन, हम तो पुरुमीद हैं,
लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस अभी तक जा रही है उसको देखते हुए कुछ कहना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि पाक भारत मैच में क्या होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है वो पुरुम्मीद है, वो थोड़ा सा डरे हुए हैं पाकिस्तानी टीम से, लेकिन पाकिस्तानी टीम खुद ये कह रही है कि हम कुछ नहीं कह सकते। देखें, थोड़े से हम अनप्रेडिक्टेबल जरूर हैं और ये चीज़ हमारे बारे में हमेशा से ही फेमस है। क्योंकि आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। हम थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल जरूर हैं और कोई भी टीम हमारे बारे में ठीक फैसला नहीं कर पाती। बट आई एम श्योर कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पे पूरा उतरें, गैरी क्रिस्टन ने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया और हमने उनको बहुत ही जो है क्या नाम है पैथेटिक स्टार्ट दिखाया है, बट वंस अगेन वो दिन था जो गुजर गया था और उसको इस वक्त भूल जाना ही बेहतर है। और हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमने 2017 में इंडिया को किस तरह से हराया था, एशिया कप में इंडिया को किस तरह से हराया था, यही वो टीम थी, यही मेंबर्स थे। आपको ऑन अ डे परफॉर्म करना है और जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना तो हर चीज बिल्कुल स्टार्ट होती है। कोई भी प्लेयर कितना भी फॉर्म में होना, ऑन दैट डे उसकी जो नर्व्स होंगी ना वो उसके अकॉर्डिंग खेलेगा और जो उस नर्व्स को ठीक कंट्रोल कर लेगा वो डेफिनेटली अच्छा खेलेगा इस दिन। बिल्कुल, अभी प्लानिंग का वक्त तो खत्म हो गया है, जो तमाम तर तैयारियां जो सोचना, ये अब परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। फील्ड पर उतरना है, 2 से ढाई घंटे रह गए हैं, उसके बाद फील्ड पे उतरना है, फिर पता चल जाएगा कौन सी टीम कितने पानी में, कौन सा खिलाड़ी कितने पानी में। एमन की आगे भी कमिटमेंट्स हैं। बहुत शुक्रिया एमन आपका वक्त देने। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और साजिद खान सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपको बड़ा मिस कर रहे थे साजिद भाई हम। आज के मैच के लिए जरा ताबड़तोड़ किस्म की अपनी प्रेडिक्शन तो दें पहले। बहुत शुक्रिया फराज, आपको यकीनी तौर पर बॉर्ड न्यूज़ देखने वालों को दुनिया भर अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, 93 में मैनेजर बने और पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो खालिद महमूद साहब का तारीख में नाम लिखा जाएगा। हमारी खुशकिस्मती है, हक और सच की बात करते हो। यहाँ चलें, बात करते चलें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो न्यूयॉर्क में 9 जून को जो आज खेला जाना है। सुपर बॉल का उनको खिताब दे दिया गया। सुपर बॉल का मकसद ये होता है दुनिया में अमेरिका सबसे मकबूल खेल का खिताब देना और मकबूल खेल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो आईसीसी बीसीआई जिसको चला रहा हो, 90% 95% जो फंडरेजिंग कर रहा हो और स्क्रिप्ट लिख के दे दी गया है इंडिया को। 10 दिन से वहां प्रैक्टिस जो न्यूयॉर्क के ग्राउंड में हर तरह की सहूलत दे दी गई, मगर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक होकर खेली, जैल होकर खेली और जिस तरह की पिच है, जिस तरह की पिच की कारकर्दगी है और जिस तरह ड्रॉपिंग पिच की 4 स्क्वायर, जिस तरह मेरे अपने जराए बताते हैं 2 स्क्वायर पे 2 पिच पे मैच हो के 2 पिच पे मैच नहीं है, 2 पिच अभी भी नहीं है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कल तक ये डिसाइड नहीं होता किस पिच पे पाकिस्तान को गड़ाना, किस पिच पे खिलाना, मगर मैं अपने खिलाड़ियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, एक होकर खेलें। प्रेशर हम पे नहीं है, इंडिया पे प्रेशर है, मगर आपका प्रेशर ये आप 3 ग्रुप में दरपेश, 3 ग्रुप को बुलाकर पाकिस्तान की 25 करोड़ की अवाम जो आपकी तरफ देख रही है, खुदा के वास्ते मुल्क के लिए खेलें, मुल्क के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेलें और क्रिकेट खेलने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव होना जरूरी है। ये भूल जाए कोई फलाना ग्रुप में फलाना ग्रुप में, ग्रुप एक होना चाहिए। पाकिस्तान 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 से बढ़ के कोई चीज नहीं है, ना कोई शाहीन का ग्रुप है, ना कोई बाबर का, ना रिजवान का, ना वहाब का, सिर्फ एक होके खेलें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। जैसे खालिद महमूद साहब जब 93 के मुझको याद होगा वहां भी 2 तरह के ग्रुप थे, वसीम का था, जावेद का था। खालिद महमूद एक पॉजिटिव आदमी थे, मैनेजर थे, टीम को जेलों के लेके चले और ये चीज को भुलाकर वेस्ट इंडीज की मुश्किल सीरीज 93 में जीत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, करंटली साजिद भाई कुछ कयास आराइयां टीम के हवाले से हो रही हैं कि ग्रुप बंदी है, एक बाबर का एक ग्रुप है, फिर एक शाहीन का ग्रुप है, फिर शायद एक इमाद वसीम का भी एक ग्रुप है। इस पर खालिद साहब से राय लेना चाहूँगा। खालिद साहब, आप एक बड़े ओहदे पर यकीनन सर्व कर चुके हैं, आप इन तमाम तर चीज़ों को डील कर चुके हैं। ऐसे में जब टीम के अंदर ये ग्रुपिंग की बातें हो रही हों या फिर अगर मौजूद हो ग्रुपिंग, तो किस तरह से डील करना चाहिए इस चीज़ को? क्या आइडियल सिचुएशन के अंदर हम हैं या फिर आइडियल सिचुएशन में नहीं है? और अगर नहीं है तो यकीनन उसका असर जो है वो परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा। और इस वक्त हम वर्ल्ड कप के अंदर, हम किसी छोटे मोटे इवेंट के अंदर नहीं है। सबसे पहले तो मैं साजिद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरे के बारे में अच्छी बात करते हैं। इन्होंने मेरे बारे में इतनी तफसील से और इतनी शानदार बातें की हैं, मैं इनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आप इनको बता दें।
बाकी बात ये है जो मसला ये ग्रुपिंग का है, ये मैं भी सुन रहा हूँ, अखबारात में बाकायदा ये आ रहा है, और ये कोई गैर फितरी या अनहोनी बात नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। सिर्फ होता ही है, आप देखें ना, कहीं पे 10-15 लोगों को इकट्ठा कर दें, 3-4 बर्तन भी इकट्ठे रख दें तो वो भी बचना शुरू हो जाएंगे। तो इस ऐसे माहौल में मैनेजमेंट जो होती है, टीम की मैनेजमेंट, उसका किरदार बड़ा अहम होता है। वो एक नज़र रखते हैं इन बातों पे, और जैसे ही उनको महसूस हो कि इस तरह की कोई कैफियत पैदा हो रही है तो वो फ़ौरन बीच बचाव करा देते हैं, फ़ौरन सबको इकट्ठा बिठाते हैं, गिले शिकवे करवाते हैं, दिलों की सफाई करवाते हैं, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन महसूस मैं ये कर रहा हूँ कि वहाँ पे मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं। अव्वल तो लाहौर में भी मैनेजमेंट का कोई मुजाहरा नहीं हुआ, लेकिन टीम के साथ कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त सुनने में आती है, 15-16 लोग गए हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 3 बड़े अहम टूर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किए हुए हैं। इंग्लैंड का दौरा 5 महीने का, सारे चप्पे चप्पे में हम गए थे, और बड़ा तफसीली दौरा था 5 टेस्ट मैचों का। मैं हाले वो आखिरी 5 टेस्ट मैचों का दौरा था। फिर जनूबी अफ्रीका में हम गए थे, पहली दफ़ा मुझे ख़ास तौर पे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया कि आप जाएं, वहाँ गए। फिर वेस्ट इंडीज़ का बड़ा तफसीली दौरा। तो इन तीनों दौरों में आप हैरान होंगे सुन के कि कुल मैनेजमेंट जो ऑफिशियल जो गए थे टीम के साथ, वो 3 थे। एक मैनेजर, एक क्रिकेट का कोच और एक फिजियो, सिर्फ 3 टीम थे और 3 लोग थे, और बहुत शानदार मामला रहा। मैं बार बार क्रिकेट बोर्ड में जो जितने भी नए चेयरमैन और लोग आते हैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि भाई टीम के साथ एक पूरी फ़ौज ना भेज दिया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जाते हैं उतने ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। हर एक की अपनी सोच होती है, हर एक की अपना कोई ना कोई मसला होता है। तो ये इस टीम के साथ मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग गए हुए हैं। तो वो तो जितनी तादाद होगी उतने ही मसाइल भी बढ़ते चले जाएंगे, और किसी को होश ही नहीं होगी कि असल जो टीम की सूरत हाल है या टीम के असल जो मसाइल हैं उसके बारे में कोई कार्रवाई करे। क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो ख़ुद मसला पैदा करते हैं। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक बात भी है, बड़ी अफसोसनाक बात भी है। अगर ये कोई इस तरह की बंदी है, धड़ेबंदी है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं। टीमों में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो मसला ठीक कर लिया जाता है। इस टीम की बदकिस्मती ये है कि इसमें ये काम करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद कुरैशी, जो आज बहुत अहम पॉइंट उठाया ये जा रहा है कि जो न्यूयॉर्क की पिच है वो आज के मैच की बहुत ख़ास बात है। मतलब कि ये पिच ऐसी है कि जिस पर गैर यकीनी सी सूरत हाल है। क्या कहेंगे आप इस पिच के हवाले से? देखें जी, बिल्कुल इस पिच में गुज़िश्ता मैचेस में तो गैर यकीनी की सूरत हाल थी, लेकिन आज मुझे पता चला है और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे भी चल रहा है कि पिच को रोल किया गया और घास को भी काटा गया है। और आई थिंक ये इंडिया की फरमाइश पे ही हुआ होगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टॉप के पेसर्स हैं उनका एक डर और खौफ तो था ही शुरू से ही। तो आई थिंक जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी वो काफ़ी ज़्यादा पेसर्स को सपोर्ट कर रही थी, और उस चीज़ को देखते हुए शायद उस सपोर्ट को कम करने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं अब बताया तो यही जा रहा है कि बैटिंग को भी सपोर्ट करेगी। ऑब्वियसली जब आपकी ने ग्रास थोड़ी काटी है और रोल किया है पिच को, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को आगे जाके फ़ायदा होगा इस मैच में। लेकिन अब ये जब मैच हो गई तो एक्चुअल पोजीशन पिच की पता चलेगी कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। आई थिंक उसमें हमें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, एक आधे ओवर में ही हमें पता चल जाएगा कि पिच किस तरह से पिच के अलावा अहमद, जो आउटफील्ड है वो भी कहा जा रहा है कि काफ़ी स्लो है। बाउंड्रीज लगने के चांसेस छक्कों के अलावा जो है बड़े कम दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पिछले मैचेस में भी हमने यही देखा है कि आउटफील्ड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और उसकी एक वजह यह है कि मुझे जो फील हुई वो ये कि ग्रास बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि जब ग्रास बहुत ज़्यादा थिक हो तो वो बॉल बाउंड्री पे जाते हुए रुकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब ग्रास थिक होगी तो इतना आसान नहीं होगा बॉल के लिए बाउंड्री की तरफ जाना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो हैं। देखें, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस के, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अमेरिका में इस तरह का इवेंट हो रहा है तो इस तरह के फ्लॉज हैं। देखें, बेशक ये फर्स्ट टाइम अमेरिका में इस तरह का इवेंट हो रहा है, लेकिन ये कोई पिंडी जिम खाना या लाहौर जिम खाना की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं करवा रही वर्ल्ड कप।
ये आईसीसी करा रही है। और आई थिंक कि जब आईसीसी को पता होता है 5-5, 6-6 साल, इवन 10-10 साल पहले कि उन्होंने कौन सा इवेंट कहाँ कराना है, तो उनको देखना चाहिए था इस तरह के इश्यूज़ को, क्योंकि ये कोई आम मामूली सीरीज़ या टूर्नामेंट नहीं है, ये T20 वर्ल्ड कप है और आई थिंक कि दुनिया पूरी में देखा जाता है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं और अब समहाउ इन्हीं इश्यूज़ के साथ मैनेज करना पड़ेगा दोनों टीम्स को, जैसे पिछले मैचेस में टीम्स करते ही आई हैं। और आई होप कि आगे जाके जैसे जैसे T20 वर्ल्ड कप आगे प्रोग्रेस होता है तो इस तरह के इश्यूज़ हमें कम ही देखने को मिलें। ठीक। अच्छा साजिद भाई, आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। थोड़ा सा हम अगर बैटिंग की अगर बात करें, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है हम उसी फॉर्मूले के साथ जा रहे हैं। बाबर और रिजवान से ओपन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर उस्मान, फिर फ़खर, और उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी उनको फिर जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। हम इस फॉर्मूले से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि नेवर चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन तो कहा जाता है, लेकिन ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर इसको चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? देखिए फराज, यकीनी तौर पर बाबर और रिजवान के अलावा किसी ने प्ले नहीं करा, किसी को प्लेयर बनाने की कोशिश नहीं की गई, मगर तमाम चीज़ों को बुलाकर आज 9 जून का जो मैच है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉस डे बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे का दिन है, दुनिया भर के 100 अरब से ज़्यादा लोग मैच देख रहे हैं। मगर मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहते चलूँ, जिस तरह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया फराज आपने, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़खर और साइम अयूब से ओपन पे चले जाए, बाबर 3 पे आ जाए, रिजवान 4 पे आ जाए, आपकी बैटिंग स्ट्रांग हो सकती है और आपको कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। किसी छोटे मैच में सही, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना तो चाहिए ना। बिल्कुल 200% करना चाहिए और यही क्रिकेट की लॉ बताती है, लॉजिक बताती है। 15 मैच खेले गए 2024 वर्ल्ड कप के, जिस तरह न्यूयॉर्क के पिच पे जो मैच खेले गए, जो ड्रॉपिंग पिच जो होती है थोड़ा रवा होती है मैच खेलते, मगर जो बीसीसीआई को आईसीसी चला रहा है, जिनके मैचेस खिलाए जा रहे हैं, इनको ग्राउंड की तमाम सहूलत दे दी गई है और ये यकीनी तौर पर हमारे बॉलर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर सकते हैं। अगर शाहीन की बात करूं, नसीम की बात करूं, या हारिस की बात करूं, या आमिर की बात करूं, उनमें ये सलाहियतें हैं। मगर कल उनका कप्तान का बयान भी आप सुने, दुनिया क्रिकेट के 4000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान और हमारा मैच 50-50 है और यकीनी तौर पर 50-50 मैच है। डे बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की 2020 में पाकिस्तान ने कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी सारे जो हम पे दाग लगे हैं, हम धुला नहीं सकते। जो अमेरिका से मैच हारे और हम मैच हारने वाला मैच नहीं था, हम मैच जीत सकते थे। वो तमाम चीजों को भुलाकर एक अच्छे शेप में हम जा सकते हैं और तमाम अपनी जो खामियां हैं। ये तो फैक्ट है साजिद भाई, ये तो फैक्ट है कि अगर इंशाल्लाह आज का ये मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो मैं कहता हूं फिर जितनी भी खामियां, जितनी भी बुराइयां, जितनी भी शिकस्त है, वो सारी की सारी दुनिया भूल जाएगी। हमारी जो अवाम है वो सारी चीज़ों को एक तरफ रख के फिर सिर्फ सेलिब्रेट करेगी पाकिस्तान की जीत को। लेकिन आपने कहा कि 50-50 की बात है, ये जो 50-50 ये दिल की बात कर रहे हैं, अपने मेरे ख्याल जज्बात की बात कर रहे हैं, या फिर फिगर्स को देखते हुए आप बात कर रहे हैं? देखिए फिक्र को भी करते हैं और दिल से भी कह रहा हूँ, एज ए कोच भी बात करो। दूसरा, मौजूदा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अगर मैसेज क्लियर कर दिया और लड़कों को समझा दिया, और जिस तरह वो पहले दिन से आए थे, उन्होंने ये बात कहा था मैं ग्रुपबंदी टीम में एक्सेप्ट नहीं करता और एक होके खेलें, और ये लड़कों ने पॉजिटिव ले लिया। और मोहसिन नकवी साहब जो यकीनी तो मेरे अपने जराए बताते हैं, न्यूयॉर्क में मौजूद हो, कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो डिनर हुआ था, दोनों टीमें मौजूद थे और बहुत ही ज्यादा इस चीज को सराहा गया था। इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने खबर ब्रेक की थी, अमेरिका में तनवीर साहब थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ह्यूस्टन में 4 दिन 8 दिन प्रैक्टिस की, तमाम वो चीजें की थी। यहाँ पर प्रैक्टिस कर लें और पाकिस्तान को यहाँ का वेदर का आइडिया हो जाएगा। भाई अम्माद वसीम के अलावा और शदाब के अलावा किसी भी खिलाड़ी को आइडिया, वो पास हो गया, मगर उन्होंने किसी ने बात को तरजीह दी। मगर ये चीज बताते चलूं आपके इस प्लेटफॉर्म पे, प्राइम टाइम पे, इस प्रोग्राम में मोहसिन नकवी साहब ने अगर क्लियर मैसेज दे दिया, लड़कों ने उसको पॉजिटिव लिया है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको एक नए शेप में नजर आएगी। आपके इस प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ये बात मेरी मान लें, ग्रुप है और ग्रुपबंदी नहीं होना चाहिए। ग्रुपबंदी होगी तो कारकर्दगी का उम्मीद ना रखें। हमें बाहर जा रहा है क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान और अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, और साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान बामुकाबला भारत। वेलकम बैक जनाब। T20 वर्ल्ड कप खुसूसी ट्रांसमिशन, पाकिस्तान और भारत आज मद्दे मुकाबल होंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब
साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट, और साथ ही साथ नईरुद्दीन साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा साजिद भाई, आपको कहीं जाना है तो आप आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, ज़रा शॉर्टली उसका जवाब दे दीजिएगा। बाबर की कप्तानी 4 साल से अगर मवाजना किया जाए, 4 साल पहले से अब तक कहा जाता है कि जी नया कप्तान है, सीखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन बड़े इवेंट्स खेल चुके हैं, सीखने का जो टाइम है मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो चुका है, परफॉर्म करने का टाइम था। अभी भी हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जो कप्तानी है उनकी, एज अ प्लेयर वो अच्छे हैं, लेकिन एज अ कप्तान क्या अच्छे कप्तान साबित हो पा? फराज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। बाय बर्थ वो कप्तान नहीं है। 9 साल से हो गए पाकिस्तान 2016 में आया था, उस तरह की कप्तानी नहीं की इस तरह की करना चाहिए। 2022 का फाइनल खेला, 2021 का आपने सेमीफाइनल खेला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर की कप्तानी में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिखाना चाहिए थी। मगर भाई बड़े मायूस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही ज्यादा गैर मियारी क्रिकेट खेली है, गैर मियारी क्रिकेट कप्तानी में खेली है, और बाबर के दौर में ग्रुपबंदी उरूज पे थे। मगर तमाम चीजों को बुलाकर बाबर एक पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। 4000 रन उसने 2020 में बनाया। आज कप्तानी नहीं करे, फ्रंट से लीड करे, जैसे कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद करते थे या वसीम अकरम करते थे। उनको फ्रंट से लीड करनी है और अपने ऊपर लेके खेलें। आज तमाम चीजों को बुलाकर शानदार कारकर्दगी दिखा सकते हैं बाबर। राइट, ठीक है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। और अभी हमें ज्वाइन किया है नईरुद्दीन साहब, वो भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नईरुद्दीन साहब, आज के मैच के हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो आप ये बताइएगा। तो दूसरा ये कि रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का जब भी टाकरा होता है, जो भारत का निसार है वो ज़्यादातर जो है वो बैटिंग लाइन पर आए, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा उम्मीदें बॉलर से लगाते हैं। तो क्या समझते हैं आप, आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखें, तवक्कुआत तो ये हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर अपना फुल पोटेंशियल पे खेलें और इंटेंट के साथ खेलें तो ये पाकिस्तान आज मैच आराम से जीत सकता है। अब मैं इंटेंट और पोटेंशियल की आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं डिटेल। आपको याद होगा कि अभी जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तानी टीम तकरीबन हर मैच में काफ़ी उनकी लो रेटेड परफॉर्मेंस रही, डिस्मल परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो मैच इनका साउथ अफ्रीका के साथ था उसमें जो इंटेंट दिखाया पाकिस्तान के फ़खर जमान ने, वो अगर आप उसकी बैटिंग धुआंधार थोड़ा सा अपने रिकॉल कर लें तो ये इंटेंट हमें बाकी बैट्समैनों को भी, इफ्तिखार को भी दिखाना होगा, रिजवान को भी दिखाना होगा, बाबर आजम को भी। अगर हम बाबर आजम की इस तरह की इनिंग खेल, देखिए जो कुछ आप फील्ड में करते हैं या टेलीविजन पे करते हैं ना, पब्लिक को फौरन पता चल जाता है, वो छुप नहीं सकता कुछ भी। बाबर आजम ने पिछले मैच में अपने 16 रन को सिक्योर करने के लिए 28 से 30 डॉट बॉल्स खेली और नतीजे में हम देखें कि इक्वल रन पे दोनों आउट हुए, 159 और 159। अब 16 रन जो थे उनके लिए इसलिए जरूरी थे कि वो फिर कोहली से आगे निकल जाते हाईएस्ट रन स्कोरर, और वो सबको नजर आ रहा था। ये ना समझे कि पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक सब जानती है कि कौन किस नीयत से खेल रहा है। बाबर अगर इन मतलब आप देखें कि जो उसे 28 से 30 गेंदें शुरू में मिली हैं 16 रन के लिए, उसमें एक रन भी एक बॉल पे बना लेते और डॉट ना खेलते तो हमारा स्कोर 160 होना था और हम आराम से जीत जाते अमेरिका से। और अब ये हालत है कि आज अगर खुदा ना खास्ता आप इंडिया से 2 पॉइंट लूज करते हैं या बारिश की वजह से 1 पॉइंट लूज करते हैं तो आपका अगले राउंड में जाना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने इस मैच को अपने लिए एक तरह का आप समझ लें अजाब बना लिया है। ये मैच तो अभी हुआ ही नहीं है और अगर वहाँ बारिश के भी इम्कान आते हैं और सारा सिलसिला है, मैच होना और जीतना वो बाद की चीज़ है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को किस कॉर्नर में धकेल दिया है, किस जेल में अपने आप को बंद कर दिया है, इसकी सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पे आती है। अच्छा इसी में ऐड कीजिएगा नैयर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है उठाया है। बाबर की खिलाड़ी से लेके फिर कप्तानी तक जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं, फिर वही बात है जब आपको रिकॉर्ड्स मिलने लग जाते हैं, शायद मज़ा लग जाता है कि रिकॉर्ड्स हासिल करने का। हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि जो फोकस है वो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के ऊपर है, जिसका भी आपने भी तज़किरा किया।
टीम को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसी पोजीशन में क्या हमारा बोर्ड ये चीज़ें नहीं देख रहा, जो तमाम तर जो रेलेवेंट लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं देख रहे, ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर नहीं आ रहा, लेकिन एक के बाद एक जो है फतूहात हासिल कर रहे हैं। जी बाबर आजम ये रिकॉर्ड ले लिया, आज इस चीज़ का रिकॉर्ड ले लिया, फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये चीज़ तो हमें भी जाहिर सी बात है नज़र आ रही है। ऐसे में फिर हम उसी कॉम्बिनेशन के साथ, उसी कैप्टनसी के साथ वापस आ गए। शाहीन को कप्तान बनाया जाता है, उसके 2 महीने बाद फिर वापस बाबर को कप्तान बना दिया जाता है। कम से कम 1 साल का गैप तो देना चाहिए था एक कप्तान को वापस लाने के लिए। आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि इन चीजों को बोर्ड क्यों नहीं देख रहा। बोर्ड क्या देखे? बोर्ड का तो ये हाल है कि इनसे टीम नहीं सेलेक्ट हो रही थी। आखिरी लम्हों में, आखिरी घंटों में दुनिया की जितनी क्रिकेट टीमें यहाँ खेल रही हैं, इसमें 20, उनमें से 20वां नंबर हमारा जो हमने फाइनल 11 दी है, आपको याद होगा आईसीसी को। जी जी। और हमें पता नहीं चल रहा था हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। बोर्ड में ऐसा महसूस होता है कि या तो फुटबॉल के खिलाड़ी आके बैठ गए या बास्केटबॉल के खिलाड़ी, जिन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है किस प्लेयर को लेके जाना है। और अगर पावर हिटर के तौर पे आप लेके गए आजम को, तो फिर जब आखिरी ओवर आया था खेलने के लिए सुपर ओवर अमेरिका के खिलाफ, तो उसको क्यों नहीं यूज किया गया वहां पे? आप देखे ना, वो किस लिए लेके गए थे आजम को वहां पे, मुझे इसका जवाब चाहिए। और अगर आजम फिट नहीं है क्रिकेट के लिए, बकौल इनके आज नहीं खिला रहे, उस दिन भी उससे उन्होंने मतलब पावर सुपर ओवर में नहीं गेम की, तो इसका मतलब ये कि कसूर तो फिर वो लोग हैं। अच्छा, आजम को तो लेके जाना ही एक बड़ा सवालिया निशान है। कैरेबियन लीग के अलावा कोई खास उनकी परफॉर्मेंस हमने इंटरनेशनल देखी भी नहीं, उनको लेके जाना ही एक बड़ा सवाल है। नहीं, आप मुझे बताएं कि सिर्फ आजम खान का तो मसला नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं जिनको मेरा टीम में शामिल किया गया है, वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपका कुक जो है वो आपके गार्डनिंग कर रहा है, मैं उसकी बात करूंगा, ये जो शादाब है, शादाब बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर रहा है, लेके तो एज ए बॉलर गए हैं, स्कोर तो बैट्समैन ने करना है, बैट्समैन क्या कर रहे हैं। लेकिन शादाब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो उसको आपने इंडिया के वर्ल्ड कप में खिलाया, उसको एशिया का, मेरा मतलब आप ऑस्ट्रेलिया भी ले गए उसे, और जो बॉलर ऑस्ट्रेलिया में आपने बिठा के रखा वही आज भी बाहर बैठा हुआ है और टीम के साथ है। ठीक, इमरान की मैं बात कर रहा हूँ। राइट राइट। अच्छा, जरा इसी चीज के ऊपर अहमद कुरैशी से भी मैं जानना चाहूंगा। क्रिकेट के अलावा हर चीज जानते हैं। राइट। अच्छा अहमद, ये जो बड़ा तफसीली तौर पर नैयर साहब ने जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के हवाले से भी बात की। हमारा इशू बहुत सालों से हम यही बात करते आ रहे हैं कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर का इशू है, टेल एंडर्स का इशू है, आज भी हम उसी पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। हम एक इवेंट से 5 साल 10 साल के बाद भी जब बात कर रहे होते हैं वही बातें हो रही होती हैं। हम क्यों बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे? पाकिस्तान को हम एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाना चाहते हैं, और माजी में रही भी है पाकिस्तान, नो डाउट बड़ी शानदार टीम रही है, लेकिन अगर यही पोजीशन रही, हमारे इश्यूज बोर्ड से लेकर खिलाड़ियों तक, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तक, फिर टीम के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके वही इश्यूज हैं जो कि रिपीट होते जा रहे हैं। देखें फराज, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसका मैं कोई मेरे ख्याल में पिछले 2 साल से 2.5 साल से मीडिया पे यही जवाब देता आ रहा हूँ कि जब आपके मुल्क की टीम से बड़े उस टीम के खिलाड़ी हो जाएंगे, जब आप टीम ऑब्सेस्ड होने के बजाय प्लेयर्स ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, जब आप, इसमें सबसे बड़ा कसूर है अवाम का। अवाम को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे लिए हमारे मुल्क की क्रिकेट टीम इम्पोर्टेंट है या कोई इंडिविजुअल स्टार या इंडिविजुअल प्लेयर इम्पोर्टेंट है। आप अगर पिछले 2-2.5 साल में देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कुछ अचीव नहीं किया। ठीक है, जिम्बाब्वे से हार के, नेदरलैंड के कंधों पे बैठ के हम फाइनल तो खेलते रहे, लेकिन उसमें भी जाके हम फिर फ्लॉप हुए। जब बड़ी टीम आई उसके आगे हम एक्सपोज हुए। अब ये अलमिया है कि क्योंकि पहले हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट एक्सपोज हो रहे थे, उस वक्त हमने अकल नहीं की और अकल से काम नहीं लिया। आज हम इस दोहराए पे आ गए हैं कि अब हम छोटी टीम्स के अगेंस्ट भी एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं, और उसकी वजह क्या है कि आपकी टीम मुसलसल पिछले 2-2.5 साल से फेल होती जा रही है। घर में वाइट वॉश होते रहे, टेस्ट सीरीज आप हारते रहे, ओडीआई वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है, T20 में मतलब आंखें बंद करके आप कह सकते थे कि और उसका कोई असर भी नहीं आ रहा, उसका अहमद कोई असर भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंडिया 10 विकेटों से हारता है पाकिस्तान से, उस वक्त हम ये भी देखते हैं कि ये जो कप्तान थे विराट कोहली साहब, वो हट जाते हैं, रवि शास्त्री कोचिंग से हट जाते हैं, बड़े फैसले होते हैं, खुद हट जाते हैं, उस चीज़ का खुमियाजा भुगतते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता।
उसकी यही वजह है ना कि हम स्टार ऑब्सेस्ड हैं। पिछले, मैं भी यही आपको बता रहा था कि पिछले 2-2.5 साल में हमने कुछ अचीव नहीं किया, सिवाय इसके कि बाबर आजम की कवर ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है, सिवाय इसके कि बाबर आजम जो है वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 आ जाते हैं, या ये हमारे कुछ प्लेयर्स अवार्ड जीत जाते हैं। देखें, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के प्लेयर्स का फोकस ये नहीं होता कि हम अवार्ड जीतें या हम रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएं। जाहिर बात है, जब आप नामीबिया और युगांडा के अगेंस्ट पे खुद ही खेलेंगे तो रैंकिंग में आपने ही नंबर 1 आना है। अब कहने का मकसद ये है कि जो बड़ी टीम्स हैं उनको बड़ी टीम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी उनके प्लेयर्स की होती है वो ये, उनकी अपनी जात नहीं होती कि हम अपने माइलस्टोन छोटे मोटे अचीव करके और अवार्ड्स ले लें और रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएं। उनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि हमने अपनी टीम को सीरीज जितानी है, और अगर आईसीसी इवेंट है तो उस आईसीसी इवेंट को जीतना है और अपने आप को वर्ल्ड क्लास साबित करना है। हमारे प्लेयर्स का अगर आप देखें ना तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाबर आजम को मुझे बताए ना क्या फर्क पड़े, उसको पता है मैं परफॉर्म करूं या ना करूं, मैं अपना अच्छा हो या ना हो, मुझे कोई टीम से तो नहीं बाहर कर सकता। शाहीन अफरीदी को पता है मैं विकेट लूं या ना लूं, लेकिन मेरा एक और अब ऐसा बन गया, मुझे टीम से कोई बाहर तो नहीं कर सकता। तो फिर इन्होंने नॉन सीरियस ही होना है ना। अच्छा, अगर आपको आज के मैच में बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस कितनी जरूरी है? देखें, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आजम जिस नंबर पे खेलते हैं एज अ ओपनर, वहाँ पे आपके पास, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही है कि T20 क्रिकेट में आपका जो मैच है वो बनता भी पावर प्ले के ओवर्स में और बिगड़ता भी पावर प्ले के ओवर्स में है। अब आपकी जो पावर प्ले के ओवर्स हैं, जो क्रूशियल टाइम है, उसमें बाबर आजम आके अगर डॉट बॉल्स खेलनी शुरू कर देंगे या उनका स्ट्राइक रेट नीचे रहेगा तो ऑब्वियसली वो फिर टीम पे असर पड़ता है। बाद में फिर देखें ना, जब आप डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं उससे ये होता है कि आप एक प्रेशर बिल्ट होता रहता है। फिर कुछ डॉट बॉल्स के बाद आपने आपके ऊपर ये, आप अपने ऊपर ये कंपलसरी समझते हो कि आप जो है ना बड़ी शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए जाओ। जब आप वो शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हो तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी विकेट दे देते हैं, और जब आप विकेट देते हैं, क्योंकि आपने विकेट भी दी और उससे पहले बॉल्स भी डॉट की, तो आने वालों पे भी प्रेशर होता है और इस वजह से फिर टीम जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो बाबर आजम का बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना। अगर आप देखें तो पिछले साल एशिया कप से लेके अफगानिस्तान वाली सीरीज में फिर उन्होंने कोई परफॉर्म किया, एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, फिर आयरलैंड वाली सीरीज, न्यूजीलैंड की सी टीम वाली सीरीज आप देख लें या डी टीम जो भी कह लें, और उसके बाद अब ये T20 वर्ल्ड कप। तो आई थिंक कि बाबर आजम को भी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और बोर्ड को कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए हमारे मुल्क की क्रिकेट हमने बचानी है और अपनी क्रिकेट टीम हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट है, मुल्क इम्पोर्टेंट है, तो फिर कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा 2 से 3 सीरीज में, उसको बाहर करना पड़ेगा आपको। जब आप बाहर करेंगे, आप ऐसी एग्जांपल सेट करेंगे। बिल्कुल, तो जब तक ये जो बड़े स्टार्स हैं इनके खिलाफ बुरी परफॉर्मेंस के बाद कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा, इनको साइडलाइन नहीं किया जाएगा, आउट नहीं किया जाएगा, एग्जाम्पल नहीं बनाया जाएगा, तब तक मेरे ख्याल टीम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो तो शायद अच्छी हो जाएं टीम के जो खिलाड़ियों की, लेकिन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो जो सितारे हैं उनमें इजाफा नहीं होगा। नईर साहब, सर आज के मैच के हवाले से ज़रा प्रेडिक्शन दे दीजिएगा, क्या लगता है कितने चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के लिए, और फिर उसके बाद आगे फिर कनाडा और आयरलैंड के साथ जो मैचेस हैं पाकिस्तान के वो बड़े इंपॉर्टेंट है। गो के छोटी टीम है लेकिन आयरलैंड पहले अपसेट कर चुकी है पाकिस्तान को गुज़िश्ता इवेंट के अंदर, कनाडा शायद निस्बतन थोड़ी सी आसान साबित हो सकती है। फिर पाकिस्तान के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के जो मैचेस हैं आयरलैंड और इंडिया के अगेंस्ट, वो भी अमेरिका को शायद वो हारना जो है वो मेरे ख्याल में पॉसिबल लग भी रहा है। तो अगर मगर की जो सिचुएशन है उसमें अब ओवरऑल इवेंट के अंदर पाकिस्तान कितना मजबूत या फिर कितना कमजोर दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी उम्मीदें हम वाबस्ता रखें या नहीं? देखें, मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है ना, इसमें इस वक्त 2 चीजों का मसला आ रहा है। एक तो इनकी जो फॉर्म है प्लेयर्स की, और ख़ास तौर पे जो इनके बैट्समैनों की फॉर्म है, वो T20 के लिए तो कुछ नहीं कर रही है। टेस्ट मैच के लेवल पे अगर खेल रहे हैं तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टीम जो है उसमें जो लीडरशिप में 2 बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड लीड बाय परफॉर्मेंस, वो दोनों चीज़ें फिर मिसिंग आ रही हैं। तो मुझे बहुत सीरियस खतरा महसूस हो रहा है। आपने चूंकि राउंड की बात की है, मैं आज के मैच की बात नहीं कर रहा, कि हम अगले राउंड में कैसे जाएंगे। मुझे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि हम अगले राउंड में कैसे जाएंगे। आज का मैच अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ऑन पेपर एंड ऑन परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस इसलिए कि इसी ग्राउंड में इंडिया ने 90 रन पे आउट किया है आयरलैंड को, तो उन्होंने उनको विद इन लिमिट्स रखा है। ये नहीं है कि आयरलैंड, हालांकि टेस्ट प्लेइंग नेशन है, अमेरिका तो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, हमारा छठा नंबर है, अमेरिका का यानी आज हम बैठे हैं और किसी मौजदार कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नईउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट एक्सपर्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। और अनम, आपकी क्या प्रेडिक्शन आज के मैच के लिए? बिल्कुल, हमारी उम्मीदें तो पाकिस्तानी टीम से ही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।